हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज की सीरीज को अब आगे हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास क्या रहा था, उसकी हिस्ट्री क्या रही थी। आज की क्लास में हम जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो ज्योग्राफी के सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसके लिए बेसिक्स या फैक्ट्स तैयार कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं। हम उनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। तो लेक्चर के स्टार्टिंग होने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। तो हाँ, आप एजेंडा को नोट डाउन कर लीजिए। आज के हमारे एजेंडे में पहली चीज रहेगी some facts about सीजी, जिसे हम हालांकि कुछ प्रीवियस क्लासेस में ही डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड थिंग जो रहेगी वो ये रहेगी कि हम दो चीजें पढ़ेंगे। दो चीजों में पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहने का मतलब है कर्क रेखा, एंड आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। आगे हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, यानी कि जिले वार निर्माण कालानुक्रम। आज के हमारे एजेंडे में ये चीजें शामिल रहेंगी। तो इस चीज की स्टार्टिंग करने से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे पहले फैक्ट से। हमारा जो पहले चीज से हमारे पहले चीज में है सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़। सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़ में हम सबसे पहले तैयार करेंगे एक मैप, जो मैप एक रफ डायग्राम रहेगा। ये हमारा कोरिया डिस्ट्रिक्ट से हम आगे बढ़ते हैं मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ टच हुआ थोड़ा सा। इसके बाद मुंगेली के बाद कवर्धा के बाद थोड़ा सा बढ़ता हुआ राजनांदगांव से कांकेर से फिर थोड़ा सा ये कांकेर से फिर नारायणपुर के बाद ये बीजापुर का रीजन हो गया, बीजापुर के बाद ये सुकमा, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सीधा बना है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा सा टिल्टेड है, हम इसको हालांकि भी जैसे देखते हैं। ये है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ बलरामपुर के बाद जसपुर के बाद ये थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ रायगढ़ महासमुंद, ये गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अंदर जाता हुआ धमतरी कांकेर कोंडागांव बस्तर, ये फिर सुकमा। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होकर बना हुआ है, हालांकि इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक्चुअल मैप है। ये जो रीजन दोनों उठा हुआ है ये जसपुर डिस्ट्रिक्ट को शो करता है, और ये जो रीजन थोड़ा सा हल्का सा ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे निचला हिस्सा है, और ये सुकमा है। यदि इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे जो है वो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। ये जो रीजन है ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। इस चीज को आप पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले की वीडियोस में भी ये चीजें कवर की जा चुकी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ फैक्ट से। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है, आज भी मैं उसी चीज पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसमें जो लास्ट डेट मैंने छोड़ के रखी थी वो 1 नवंबर 2000 को छोड़ के रखी थी, जिस समय छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। अब इस छत्तीसगढ़ स्टेट में मैंने आपको बताया था टोटल 27 जिले हैं, इसमें टोटल 5 संभाग हैं।
पांच संभागों को 27 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो किस हर एक संभाग में 5 जिले और आखिरी के एक संभाग में 7 जिले हैं। 5 संभाग में शुरू के 4 संभाग में 5-5 जिले हैं और आखिरी के संभाग में 7 जिले हैं। जो आखिरी का संभाग है वो बस्तर संभाग है, उसमें 7 जिले आते हैं, जिसे दंडकारण्य का प्रदेश भी कहा जाता है। उस दंडकारण्य के प्रदेश में वो पूरा चीज इंक्लूड हो जाएगा। ये दंडकारण्य का प्रदेश, जो पहला वर्ड आप सुन रहे हैं, ये जियोग्राफी का नोटेशंस है। अब मैं आपको धीरे धीरे छत्तीसगढ़ को पढ़ाते समय धीरे धीरे आपको जियोग्राफी की तरफ ले जाऊंगा। अब आप ये समझिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 27 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन जो है वो 5 है। इसके अलावा यदि आप इनकी यहाँ की जो स्क्वायर एरिया देखेंगे कि कितना है इसका क्षेत्रफल, तो 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, 135.92 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया वाइज यदि आप पोजीशन देखेंगे इंडिया में, तो 10th पोजीशन, 10वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। यदि आप परसेंटेज वाइज देखेंगे इंडिया का टोटल परसेंटेज कितना है, तो इंडिया में इसका परसेंटेज जो टोटल है 4.11% है। तो आपको 4-5 फैक्ट यहाँ पे 27 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिविजन्स, एरिया 1,35,192 और 10th पोजीशन है। उसके बाद इंडिया में परसेंटेज 4.11 है। ठीक, ये हो गया आपका एरिया से रिलेटेड डाटा। अब आते हैं हम पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज। पॉपुलेशन से रिलेटेड यदि आप डाटा देखना चाहेंगे तो जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो है 255,45,197। कहीं कहीं पे ये 193 देखने को मिलता है। इनके लास्ट 2 डिजिट में वेरिएशंस जनरली देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशंस में यदि आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की पोजीशंस कौन सी रही है ऑल ओवर इंडिया में, तो ये अच्छी है, 16th पोजीशन है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखेंगे तो 189 है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 189 लिखेगा, जनसंख्या घनत्व 189। ये दूसरा फैक्ट हो गया। ये टोटल इंडिया का 2.11% कवर करता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में टोटल एरिया का 2.11% कवर करता है। तो ये आपको जो पहले फैक्ट और डाटा हो गए एरिया से रिलेटेड थे। दूसरे फैक्ट और डाटा जनसंख्या से रिलेटेड है। अब आगे के जो हमारे फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, जिसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ का हमारा स्टेट है, जो छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है, उस स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो दरियाई घोड़ा की तरह नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सी हॉर्स की तरह है। सी हॉर्स एक समुद्री फिश है, समुद्री जीव है, वो उस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ का जो स्ट्रक्चर है वो सी हॉर्स की तरह है, सी हॉर्स की तरह है। इसके अलावा यदि एक फैक्ट और एक डाटा मैं आपको और बता दूं, तो वो ये है डाटा कि सी हॉर्स की तरह शेप तो है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे कि ज्योग्राफी जो है छत्तीसगढ़ की जो हुआ करती है वो वर्ल्ड की किस कंट्री से मिलती है, तो वो कंट्री है यूनान, जिसे ग्रीस कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। ये प्रॉपर वे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन, हालांकि इसके बारे में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में मैंने इसके पहले बताया, लेकिन आज जो हम लेंगे वो जो था एकदम नॉर्मल वे में था, एकदम छोटी छोटी चीजें बताई थी। आज हम पूरे ब्रीफ फॉर्म में पूरी चीजों को पढ़ेंगे। तो आपको मैंने ये चीज क्लियर की, आपको होप ये आपको समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी लाइन्स। तो अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेडिंग डालते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको आप देख सकते हैं। उस चीज को बताने से पहले 2 मिनट मैं आपको ये नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हम पूरा इसमें फोकस होंगे। इसके बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो रिक्वेस्ट है कि आप जब तक मैं समझाऊं तब तक आप कुछ भी लिखे ना, नोट ना करें। उसके बाद आप पॉज करके यदि लिखना चाहें तो बाद में लिख सकते। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का समय, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम आते हैं भारतीय
अब हम आते हैं, सॉरी, भारतीय मानक समय रेखा नहीं, कर्क रेखा पे आते हैं अब हम। तो कर्क रेखा में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं कि कर्क रेखा आखिर वास्तव में ग्लोब में कैसी पोजीशन है कर्क रेखा की, फिर इंडिया में कैसी पोजीशन है कर्क रेखा की, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कैसी पोजीशन है कर्क रेखा की। एक्चुअली हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम सबसे पहले ग्लोब को समझें, ग्लोब में किस तरीके से है। ये हो गया एक ग्लोब, ये हो गया साउदर्न पोल, साउदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये हो गया विषुवतीय रेखा, 0 डिग्री लाइन, जिसे क्या कहा जाता है, विषुवतीय रेखा। अब ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब में 23 डिग्री, आप इसे बोलिए 23 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ, यहां से जो लाइन पास होती है उस लाइन को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और ये जो लाइन यहां से पास होती है ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ मकर, यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मकर, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके अलावा यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि हमें अभी ये पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है 23.5 डिग्री से, बट इस चीज को समझने के लिए ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट के तहत ऐसा हुआ है कि जो इंडिया के बारे में, यदि हम इंडिया के प्लेट्स के बारे में जाने, कि सबसे पहले जो एक पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था और एक पैंथेसा महासागर हुआ करता था। संपूर्ण विश्व पहले एक भूखंड था और उस भूखंड के चारों ओर पूरे महासागर हुआ करते थे। उस महासागर का नाम पैंथेसा महासागर और पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था। तो ये पेंजिया महाद्वीप 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक लॉरेंसिया कहलाया जो ऊपरी पार्ट में चला गया, और एक गोंडवाना लैंड था जो नीचे के पार्ट में या साउदर्न पार्ट में रह गया। 2 तरीके से डिवीजन हुआ, कुछ चीज ऊपर चली गई और कुछ चीजें नीचे आ गई। इंडिया एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इंडिया पहले साउथ अमेरिका में जुड़ा हुआ था, उसके बाद वो अफ्रीका में जुड़ा हुआ रहा, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर यूरेशिया में जुड़ा रहा, और आज की डेट पे वो एक अपनी एक अलग प्लेट निर्धारित करता है एशिया में। और वहां पे एक टेथिस सागर हुआ करता था, वो टेथिस सागर ने आगे बढ़ा के एक्सीड होके हिमालय का निर्माण किया है। एक्चुअली हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो मुख्यतः औषधि चट्टानों से हुआ है, यानी सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। ठीक है, तो हम इस चीज को आगे समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट के तहत क्या हुआ है कि प्लेट्स के मूवमेंट से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी, वो जो 23 डिग्री एंड 30 मिनट एक्चुअल में, वो आज की डेट पे 23 डिग्री 46 मिनट हो गई है। तो एक्चुअल यदि डाटा आपसे पूछा जाए, एक्चुअल ही पूछा जाए, तो आप 23 डिग्री 46 मिनट रखेंगे। हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का लोकेशन देखा जाए तो इंडिया का लोकेशन देखेंगे यदि आप 8 डिग्री 4 मिनट अप्रोक्स से 37 डिग्री, अच्छा 68 डिग्री अप्रोक्स से 97 डिग्री, इस तरह का लोकेशन है। ये जो लोकेशन है ये नॉर्थ में, ये लोकेशन किधर है, नॉर्थ में। तो ये जो पूरी लोकेशन है ये हमारे यहाँ के आसपास प्लॉट होती है, यहाँ के आसपास प्लॉट होती है। ये जो ग्लोब है ये मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दो तरीके से इनका डिवीजन होता है। पहला है ये अर्धवृत्ताकार रेखा, ये कहलाती है देशांतर रेखाएं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन। एंड ये जो रेखा है ये एक्चुअल में ये दरअसल ये पूरा सर्कुलर है, ये पूरा आप सर्कुलर समझिएगा, ये पूर्ण वृत्ताकार होती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या होती है, पूर्ण वृत्ताकार। तो ये जो रेखाएं हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अगर आप यहां देखना चाहें तो ऐसी जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं हैं, और ऐसी जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसी जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पे 2 अक्षांशों के मध्य की जो लंबाई होती है वो 111 किलोमीटर होती है,
और वहीं पे दो देशांतरों के बीच की जो लंबाई होती है वो 111.4 किलोमीटर होती है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखना है। यदि हम इंडिया की लोकेशन देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक है। ये इनका इंडिया का लोकेशन रहा है। अब इस लोकेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया से पास होती है। हालांकि मैंने आप जब वीडियो लेक्चर्स में मैपिंग ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है वो इंडिया के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इन स्टेट से पास होती है। अब इसमें एक स्टेट छत्तीसगढ़ भी हमारा आया तो हम छत्तीसगढ़ में पोजीशन देखेंगे तो उसकी पोजीशंस को देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ में कहां से पास होती है। तो आप इतना पहले एक व्यू ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे कैसे चीजों को करना है। होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और नीचे आप जो भी कमेंट्स करेंगे उनके बेसिस पे हम वीडियोस को सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप बना हुआ था उसी में हम देखते हैं, जरा कर देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा चीजों को समझने के लिए। इस तरह का मान लीजिए हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, कुछ रफ एक डायग्राम। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक। इस छत्तीसगढ़ के मैप में जो ये पोजीशन यहां से हमारी कर्क रेखा इस कुछ इस तरीके से पास होती है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यानी कि कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह से क्रॉस होती है। यदि आप इसका लोकेशन देखना चाहें छत्तीसगढ़ इंडिया में, ये इंडिया में आप इसका लोकेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। छत्तीसगढ़ का इंडिया में लोकेशंस कुछ इस तरीके से रहेगा। ये यहां कुछ इस तरह ये इस तरीके से पास होती है। ये जो लाइन हमारे छत्तीसगढ़ में पास होगी ये यहां से पास होगी। ये जो लाइन होगी 23 डिग्री 23.5 डिग्री पे होगा, यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। ये आपको समझ में आया, होप इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब हम बात करते हैं आईएसटी लाइंस की। आईएसटी लाइन को और अच्छे समझने के लिए हम देखते हैं इस प्लॉटिंग को। 68 डिग्री और 87 डिग्री, 68 डिग्री और 97 डिग्री बोलिए, 90, इन दोनों को विभाजित करने के जो मेन लाइन होती है वो लाइन जो बीचों बीच से क्रॉस होती है वो आईएसटी लाइन है हमारे यहाँ की इंडिया में। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो मानक समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं मानक समय का निर्धारण कैसे करती हैं उस चीज को हम मैपिंग के थ्रू अभी देखेंगे। तो पहले आप इन चीजों को समझिए कि कर्क रेखा हमारे यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से पास होती है। प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट के तहत कर्क रेखा 23 डिग्री 46 मिनट में। मैंने आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मकर। इसके अलावा यदि आप बात करना चाहते हैं ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच जो डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर, एंड इसके बाद ऐसी डिस्टेंस जो होती है 11.4। हमारी अर्थ को आपने देखा होगा हल्की सी चपटी जिसकी वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो थोड़ी कम है और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा आती है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, कुछ इस तरीके से बीच में ये हमारा सन, और ये सन के चारों ओर ये पेरिफेरी है, सर्कमस्टेंसेस है जिसपे अर्थ मूव करती है। जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, कुछ इस तरीके की अर्थ हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा नॉर्दर्न पोल है, ये हमारा साउदर्न पोल है। इंडिया की लोकेशन यहां पे इस पॉइंट पे। अब
जो अर्थ का मोशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, जिसकी वजह से जो सन का मोशन है रिस्पेक्टिवली ईस्ट टू वेस्ट होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट ए फॉर सन, पॉइंट बी फॉर अर्थ। अब यहां से एक समझने वाली बात है कि सूरज जो उगता है वो यहां पहले उगता है, जिसकी वजह से यहां दिन सबसे पहले होता है, यहां दिन सबसे पहले होता है। और जो टिल्टेड होने की वजह से नॉर्थ साइड में दिन पहले होता है, नॉर्थ साइड में दिन पहले होता है, ज्यादा रोशनी भी होती है। तो जैसे जैसे हम, मैंने आपको ये हालांकि वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको कवर किया था कि जैसे जैसे हम ईस्ट से, इसे कहा जाता है जीएमटी लाइन, पूरे विश्व को जो दो भाग में विभाजित करती है वो कहलाती है जीएमटी लाइन, ग्रीन मेरिडियन टाइम लाइन। इस चीज इसके बारे में जानकारी आपको वीडियो लेक्चर 1 में या 2 में मिल जाएगी, जिसमें मैपिंग ऑफ इंडिया का आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था। जीएमटी लाइन जो पास होती है बीचों बीच लंदन के शहर से पास होती है, इसके इधर जाने पर टाइम में इंक्रीजमेंट होता है। यह टाइम में इंक्रीजमेंट क्यों होता है? बिकॉज यहाँ सूरज पहले उगता है। फिर यहाँ इस टाइम में डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हम रेफरेंस लाइन ये लेते हैं, रेफरेंस लाइन ये कि पहले जो टाइम है वो इंक्रीज होगा और इधर का जो टाइम है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि सन का जो मोशन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। सन यहाँ पहले होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जगह पहले आती है और इसके रिस्पेक्ट में ये जगह बाद में आती है। बाद में आने की वजह से यहाँ टाइम रिड्यूस करते हैं और यहाँ पे टाइम इंक्रीज करते हैं, यानी कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक लेवल पे इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल है। ज्योग्राफी से अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम चीजों को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आई होप कि आपको जीएमटी लाइन और ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम इस जीएमटी लाइन जिस तरह से विश्व को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन आईएसटी लाइन भी इंडिया को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, दो बराबर टाइम जोन में डिवाइड करती है। ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं। तो ये जब छत्तीसगढ़ से पास होती है तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, इस चीज को समझना है। इसमें ये लाइन कुछ इस तरीके की पास होती है। ये आईएसटी है, ये एसटी टाइम। मैं इसको आगे बताता हूं, इसके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसको। जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो आईएसटी से पास होने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? आईएसटी लाइन से पास होने वाले डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग आंसर मिलते हैं। मैं पहले आपको आंसर 1 बताता हूँ, फिर आपको आंसर 2 बताऊंगा। आंसर 1 के तहत सबसे पहले ये कोरिया जिले से पास होती है, उसके बाद ये सूरजपुर, उसके बाद ये सूरजपुर, इसके बाद यदि आप नीचे आएंगे तो कोरबा, कोरबा के बाद ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद। इन डिस्ट्रिक्ट से ये लाइन पास होती है। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। ठीक है, इसके अलावा आंसर 2 आपको क्यों बताया जा रहा है उसमें समझिए। ये जो एक्चुअल आंसर है वो ये होना चाहिए, बट छत्तीसगढ़ संदर्भ की पुस्तक है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें आईएसटी लाइन को पास करने वाला डिस्ट्रिक्ट जो कंसिडर करता है, मैं उसकी बात करता हूं। उसमें पहला डिस्ट्रिक्ट जो पास करता है वो बलरामपुर, फिर सूरजपुर, फिर बिलासपुर नहीं, सरगुजा, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। ये चीजें वो कंसिडर करता है। बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और
महासमुंद। आईएसटी को पास होने वाले डिस्ट्रिक्ट कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद। इसके अलावा आंसर 2 अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ संदर्भ की पुस्तक बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। ठीक है, इसके पहले आपको मैं कुछ चीज बता दूं, मैंने जो आपको छत्तीसगढ़ एरिया के बारे में जो मैं डिस्क्रिप्शन दिया था वो इकोनॉमिक सर्वे 2015 की रिपोर्ट के अनुसार था, तो वो एकदम लेटेस्ट डाटा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमने ये दो टॉपिक कवर किया, सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़ और टॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी लाइन। आईएसटी लाइन के संदर्भ में मैंने आपको अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा बताया। देशांतर रेखाएं एक्चुअली मानव सामान्य का निर्धारण करती हैं। ईस्ट टू वेस्ट सन का रोटेशन होता है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है। जीएमटी लाइन की राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव यानी कि टाइम बढ़ते हैं, यहाँ से टाइम इंक्रीज होती है, क्योंकि रेफरेंस लाइन की इधर सूरज पहले और इधर बाद में आता है, इसलिए। फिर उसके बाद आईएसटी की पोजीशंस इंडिया में किस तरीके की है, ये पूरा बीच से क्रॉस करते हैं और ऐसे इस तरीके से समझिए ये, तो मैंने उस चीज को इसमें प्लॉट किया है। फिर कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ संदर्भ पुस्तक बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन चीजों पे, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, होप आपने लिख लिया होगा। यदि आपको इनसे संबंधित कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती या कोई भी चीज पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे और इस वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकें इसके बारे में भी आप बताइएगा। अब हम हेडिंग डालते हैं हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में हड़प नीति के तहत गोंद प्रथा निषेध कानून के तहत नागपुर प्रेसिडेंसीज को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ स्टेट भी या छत्तीसगढ़ की जगह भी, उसमें स्टेट का दर्जा प्राप्त नहीं था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जगह भी नागपुर के साथ ब्रिटिश शासन में आ गई। फिर उन्होंने 2 तहसील के फॉर्म में, संभाग के फॉर्म में पूरे चीजों को डिवाइड किया। तहसील में सबसे पहले प्रारंभिक तहसीलों में रायपुर, रतनपुर और एक तहसील जो हुआ करती थी वो है रायपुर थी, रतनपुर थी, धमधा हुआ करती थी, धमतरी हुआ करती थी और नवागढ़ हुआ करती थी। ये 5 तहसीलें थी जो फॉर्मेशन संभाग बनने के पहले थी। जब 1861 में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। उसी दौरान 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चली थी। जैसे ही सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था उसी दौरान ही 3 नए जिले बन गए थे। वो 3 नए जिलों के नाम अब आप लिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो 3 नए जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और धमतरी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, यहां से हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सीजी। तो सबसे पहले रायपुर, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट बना वो 1861 में बना। उसके बाद आप डालिए बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का भी जो फॉर्मेशन हुआ वो 1861 में हुआ। इस समय एक और डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था संबलपुर। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो था उसे 1905 में बंगाल विभाजन के तहत उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया और सेंट्रल प्रोविंस से इसे हटा दिया गया। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बना मतलब छत्तीसगढ़ में दुर्ग बना। वो 1905 या 1906 लिया था। कुछ पुस्तकें 1905 लेती हैं, कुछ पुस्तकें 1906 लेती हैं। 1906 एक बेहतर आंसर है। इसके अलावा यदि आप आगे बढ़ेंगे तो रायगढ़, इस चीज का फॉर्मेशन भी हुआ है 1948 में आजादी के बाद। इसी तरीके से बस्तर भी एक देशी रियासत हुआ करती थी, उसे बाद में मिलाया गया। 1948 में बस्तर एक राज्य के रूप में फॉर्म हुआ। इसके अलावा आप आगे बढ़िए तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट जो बना 1956 में बना।
याद रखिएगा 1956 में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ, सॉरी छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था। साथ ही साथ इस दौरान छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य की मांग की गई थी, बट 1956 में मध्य प्रदेश का केवल फॉर्मेशन हुआ था, छत्तीसगढ़ स्टेट का गठन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर खूबचंद बघेल दुखी थे, उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया था और 1965 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही त्याग दिया। चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, राजनांदगांव का भी फॉर्मेशन जो हुआ है 1956 में हुआ है। ये राजनांदगांव का मातृ जिला जो हुआ करता था वो दुर्ग हुआ करता था। मातृ जिला क्या था? दुर्ग था। राजनांदगांव के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट आता है। कांकेर डिस्ट्रिक्ट आता है। राजनांदगांव 1956, 2 सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार टैली कर लूं। रायगढ़, बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव 1973 है। 56 में सिर्फ एक ही मतलब डिस्ट्रिक्ट बना था, 1973 है। सही है, सही चल रहे हैं अपन। 1973 इसमें ये था। कांकेर अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ 1973 में हुआ। इसके बाद जो आजादी के मतलब जब 1998 के टाइम ये पूरे नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, जब हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट बना था उसमें टोटल जिलों की संख्या थी 16। तो अब यहाँ पे 10 नए जिले बनाए जाएंगे, जिसमें पहला जिला कांकेर, उसका कांकेर का मातृ राज्य आप लिखिएगा बस्तर। बस्तर के बाद आपका दंतेवाड़ा, ये भी 1998 में ये भी बस्तर से टूटा था। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कोरिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि 1998 में बना सरगुजा से टूटकर। इसके बाद आप पढ़ेंगे तो जसपुर डिस्ट्रिक्ट 1998 में, ये भी सरगुजा से टूटकर। यानी कि ये जो दुर्ग, बस्तर, सरगुजा ये जो लिखे गए हैं ये सब मातृ राज्य हैं। जसपुर के लिए एक और रायगढ़ होगा इसका सही आंसर। जसपुर जो है वो एक्चुअल में रायगढ़ से टूट के बना था, ठीक है। इसके अलावा कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, इसके अलावा कोरबा जो है वो 1998 में बना, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड होकर। जांजगीर चांपा की बात करते हैं, ये भी 1998 में फॉर्म हुआ और ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको स्टेट्स को एक साथ करूं। बस्तर के दोनों स्टेट्स से बनने वाले डिस्ट्रिक्ट को एक साथ किया, दुर्ग, फिर सरगुजा, फिर रायगढ़, फिर बिलासपुर से 2 बनने वाले दोनों स्टेट को। यानी कि राजनांदगांव के बाद 1 2 3 4 5 6 हमारे ऐसे नए जिले हैं जो अभी बन चुके हैं 1998 में। इसके बाद हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं तो 2 नए डिस्ट्रिक्ट जो बनने वाले हैं वो धमतरी और महासमुंद बनने वाले हैं। दोनों रायपुर से टूटकर अलग हुए हैं, एक धमतरी और दूसरा महासमुंद। धमतरी से भी 1998 में, महासमुंद भी 1998 में रायपुर से टूटकर बनी है, रायपुर से। ठीक इस तरह टोटल जो जब हमारा छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था तब एक और जिला जो छूटा हुआ कवर था, जिसे कबीरधाम बोलते हैं, वास्तव में अभी कवर था। ये भी 1998 में बना था। ये राजनांदगांव और दुर्ग दोनों बोलना सही है, दुर्ग दोनों से का कुछ हिस्सा तोड़कर बनाएंगे। तो इस प्रकार जब 1 नवंबर 2000 तक जिलों की संख्या जो थी वो 16 हुआ करती, 16 जिले हुआ करते थे। अब हम 1 नवंबर 2000 के बाद जो 9 नए जिले बने उनके बारे में पढ़ेंगे।
जो 2007 के पहले जो तो नए जिले बने थे उनके नाम नारायणपुर और बीजापुर है। नारायणपुर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2007 में हुआ था, इसका ही फॉर्मेशन जो हुआ था वो 2007 में हुआ था। लेकिन नारायणपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो बना था बस्तर से अलग होकर, और बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो बना था दंतेवाड़ा से अलग होकर। ठीक, ये 2007 की घटना थी। इस तरीके से यदि मैं आपको बताऊं कि रायपुर से 1861, बिलासपुर से 1861, दुर्ग का जिले का फॉर्मेशन 1905-1906 में, रायगढ़ का फॉर्मेशन 1948 में, बस्तर का फॉर्मेशन 1948 में, सरगुजा 1956, राजनांदगांव 1973, कांकेर 1998, दंतेवाड़ा 1998, कोरिया 1998, जसपुर 1998, कोरबा 1998, जांजगीर चांपा 1998, धमतरी 1998, महासमुंद 1998, कवर्धा 1998, उसके बाद नारायणपुर 2007 एंड बीजापुर भी 2007 में फॉर्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं जो 9 नए डिस्ट्रिक्ट बने, इनके बारे में लिस्टिंग अच्छे से करेंगे। उनकी लिस्टिंग कुछ बेहद बेहतर तरीके से करेंगे ताकि वो हमें याद रहे। उसमें हम डेट वाइज चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे। डेट वाइज चीजें कुछ इस तरीके से हैं। बालोद, पहला बालोद वास्तव में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था और इसका जो फॉर्मेशन हुआ 10 जनवरी, लोकार्पण बोलना चाहिए, 2012। याद रखने का तरीका दुर्ग 10। ठीक, उसके बाद गरियाबंद, इसका मातृराज रायपुर हुआ करता था। गरियाबंद 11, 2012। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जिले का जो फॉर्मेशन हुआ है 1 मई को हुआ है, 1 मई। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गरियाबंद के बाद आता है बेमेतरा। ये वास्तव में दुर्ग का हिस्सा हुआ करता था। तरा की वजह से आप चीजें याद रख सकते हैं, 13 तारीख 2012। फिर अगला सुकमा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। सुकमा डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है और सुकमा मतलब 16। इसके 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो और अभी फॉर्म होने बाकी हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में बलरामपुर और बलौदाबाजार। बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो सरगुजा से टूटकर बना है, वहीं पे बलौदाबाजार रायपुर से टूटकर बना है। जो बलरामपुर की डेट है वो 17/01/2012 है और जो बलौदाबाजार की डेट है वो 18/01/2012 है। इसके अलावा 7वें स्टेट के फॉर्म में सूरजपुर फॉर्म हुआ, वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना। 19 तारीख उसकी डेट है। और एक कोंडा गांव बना जो कि बस्तर से अलग होकर बना, वो 24/1/2012। यहां पे एक मुंगेली डिस्ट्रिक्ट हमारा छूटा हुआ है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट को नॉमिनल में लिख देते हैं। मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ बिलासपुर से, याद रखेंगे 12/01/2012। तो इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन की हिस्ट्री रही है। एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं तो चीजें आपको फिर से वापस से मेमोराइज रहेंगी। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए।
रायपुर 1861, बिलासपुर 1861 दोनों सेंट्रल प्रोविंस के गठन के बाद मतलब बनाए गए थे। दुर्ग बंगाल के विभाजन के बाद बनाया गया। उसके बाद आजादी के बाद दो, रायगढ़ और बस्तर तुरंत जुड़े गए। सरगुजा फिर बनाया गया जब मध्य प्रदेश स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। राजनांदगांव का फॉर्मेशन 1973 में हुआ, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। कांकेर जो कि 1998 में, बस्तर, दंतेवाड़ा 1998 में, बस्तर, कोरिया 1998 में, सरगुजा, जसपुर 1998 में, रायगढ़, कोरबा 1998 में, बिलासपुर, जांजगीर चांपा 1998 में, बिलासपुर, धमतरी 1998 में, रायपुर, महासमुंद 1998 में, रायपुर, कवर्धा 1998 में, राजनांदगांव और दुर्ग से अलग होकर बना। इसके बाद दो नए डिस्ट्रिक्ट बने, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर बस्तर से, बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर बना 1 मई को। फिर उसके बाद 9 नए डिस्ट्रिक्ट बने। पहला बालोद, दुर्ग 10 तारीख को बना, गरियाबंद रायपुर 11 तारीख बना, मुंगेली बिलासपुर 12 तारीख, बेमेतरा दुर्ग 13 तारीख, सुकमा दंतेवाड़ा 16, बलरामपुर सरगुजा 17, बलौदाबाजार रायपुर 18, सूरजपुर सरगुजा 19 तारीख, कोंडागांव बस्तर 24 तारीख को लोकार्पण हुआ। तो इस प्रकार से ये आपके तीनों चीज अप्रोक्सीमेटली खत्म हुए। सम फैक्ट्स अबाउट छत्तीसगढ़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी लाइंस, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सपेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली के डेली चीजों से आप अपडेट रहें। यहाँ डेली चीजें अपडेट की जा रही हैं, वीडियोस आपको नए नए टॉपिक्स पे दिए जा रहे हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की जीएस के बाद कुछ स्लॉट्स में, कुछ दिनों में, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के दौरान हम इंडिया जीएस की भी स्टार्टिंग कर देंगे ताकि हम पूरे चीज पे कंट्रोल कर सकें और इस बार की पीएससी में हम फाइट करें और प्रीलिम्स निकाल के आगे मेंस के लिए प्रिपरेशन करें और उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। ठीक है, थैंक यू और प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसमें कमेंट कीजिए, कुछ और सुधार की जरूरत है तो आप वो भी बताइए एंड इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।